अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फराज विद क्रिकेट। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी टेस्ट मैच का दूसरा दिन भी गुजर चुका है और इंडिया ने अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर ली है। पहले दिन के आगाज में वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग करते हुए 44.1 ओवर्स में 162 रन बनाकर ऑल टीम वेस्ट इंडीज की आउट हो चुकी थी, ढेर हो चुकी थी इंडिया के बॉलर्स के सामने, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 4 जबकि बुमराह ने 3 विकेटें हासिल की थी। वेस्ट इंडीज की तरफ से किसी भी बैट्समैन ने कोई खासा अच्छा स्कोर नहीं बनाया, क्योंकि ये टेस्ट मैच है तो इसमें स्कोर बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपके पास वक्त होता है, आपके पास बॉल्स होती है, डॉट बॉल अगर आप खेलते हैं तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये 5 रोज़ा क्रिकेट मैच होता है और हर दिन आपको 90 ओवर्स खेलने पड़ते हैं। तो वेस्ट इंडीज के पास वक्त बहुत ज्यादा था, लेकिन वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज कोई भी क्रीज पर ना टिक सका। जैसे कि बुमराह और मोहम्मद सिराज की बॉलिंग थे, उसकी बॉलिंग के सामने तो बिल्कुल भी इनकी सारी टीम तहस नहस हो गई और 162 रन पर ढेर हो गई। तो इसके जवाब में इंडिया ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है और एक मुस्तहकम पोजीशन अपना ली है इंडिया ने। और इंडिया के बल्लेबाजों ने क्या ही कमाल दिखाया है, जिसमें 3 सेंचुरियां है और 1 50 है। और अब तक इंडिया के सिर्फ 5 खिलाड़ी आउट है और 448 रन इंडिया ने बनाई है दूसरे दिन के खेल के इख्तिताम तक। जब स्टंप हो रहा था दूसरा दिन तो इंडिया का स्कोर था 448 रन और उनके 5 खिलाड़ी आउट थे, मखस उन्होंने 128 और खेले हैं इंडिया की टीम ने। तो बैटिंग के हवाले से अगर हम देखें तो जायसवाल और केएल राहुल इंडिया की तरफ से ओपनर बल्लेबाज थे। जायसवाल ने 54 गेंदों पर सिर्फ 36 रन बनाए, जिसमें उनके 7 चौके शामिल थे और वो आउट हो गए थे सील्स के गेंद पर। विकेट कीपर शेहोब के हाथों कैच आउट हो गए थे। उनके साथ दूसरी एंड पर खेलने वाले केएल राहुल, जो कि एक अच्छा राइट हैंडेड बैट्समैन है, कूल माइंडेड है, उन्होंने सेंचुरी दाग दी है और 197 गेंदों पर पूरे 100 रन बनाकर वो आउट हो गए थे वडिकन की गेंद पर। और उन्होंने इस 100 रन में 12 चौके मारे हैं, शामिल है इसकी इनिंग्स में 12 चौके। वन डाउन पर आने वाले सुदर्शन जो खिलाड़ी है, तो सुदर्शन भी कुछ खासी कारकर्दगी ना दिखा सके। वो 19 गेंदों पर सिर्फ 7 रन बनाने के बाद चेस के गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। और सेकंड डाउन पर आने वाले कप्तान शुभमन गिल, जो कि इनफॉर्म है खासकर टेस्ट मैचों में, उन्होंने इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड के खिलाफ डबल सेंचुरी बनाई और उनके अलावा भी 3 सेंचुरियां बनाई थी हाल ही में। और वो भी 50 रन बनाने के बाद 100 गेंदों पर आउट हो गए थे चेस की गेंद पर, और वो ब्रीवेस को अपना कैच दे बैठे और उन्होंने 100 गेंदों पर 50 रन बनाई, जिसमें 5 चौके शामिल थे। उनके बाद आने वाले बल्लेबाज जो थे दराव जोरेल, विकेट कीपर भी है, और उन्होंने पहली डेब्यू थी उनकी, पहला मैच था उनका टेस्ट मैच, तो उन्होंने 210 गेंदों पर 125 रन बनाए और पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में, उन्होंने सेंचुरी बनाई, जिसमें उनके 15 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और सेंचुरी पर उन्होंने सेलिब्रेट भी किया बहुत अच्छी तरीके से। और रविंद्र जडेजा, जो कि फॉर्मर खिलाड़ी है कह सकते हैं, क्योंकि वो ऑलराउंडर है, स्पिनर है, अच्छा फील्डर है, बैटिंग कुछ खास करता नहीं वो, लेकिन इस मैच में वो भी अब तक नाकाबिल शिकस्त है सेंचुरी बनाने के बाद। रविंद्र जडेजा सेंचुरी बनाने के बाद अब तक नाकाबिल शिकस्त है, मतलब कि नॉट आउट है। उन्होंने 176 गेंदों पर 104 रन बनाए हैं, सेंचुरी दागी है उन्होंने भी, और अब तक आउट नहीं हुए, जिसमें उनके 6 चौके और 5 छक्के शामिल है रविंद्र जडेजा की
इनिंग्स में। हालांकि ये प्लेयर्स वनडे और टी20 से रिटायर हो चुका है और इतना अच्छा बैट्समैन भी नहीं है जिससे कि ये इन्होंने सेंचुरी दागी है। उनके साथ वाशिंगटन सुंदर क्रीज पर मौजूद है, उन्होंने भी 13 गेंदों पर 9 रन अब तक बनाए हैं। ये थी इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो मैच जारी है, टेस्ट मैच, उनका दूसरा दिन भी हो चुका है और 286 रन का लीड अब तक हासिल कर लिया है इंडिया ने इस पहले टेस्ट मैच में। पहली इनिंग्स वेस्ट इंडीज की हो चुकी है, उन्होंने 162 रन बनाने के बाद ऑल टीम उनकी आउट हो गई और इंडिया के 448 रन है और 5 खिलाड़ी आउट है। इंडिया की लीड पहली इनिंग्स की 286 रन है और 5 खिलाड़ी आउट है। आज मैच शुरू होगा तो रविंद्र जडेजा और वाशिंगटन सुंदर